तो चलिए आज बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के एक बहुत ही चौंकाने वाले सोशल एक्सपेरिमेंट की। सोचिए, एक आदमी, उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स और दांव पर लगे हैं पूरे $3 लाख। मतलब ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये बदले की एक कहानी है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ही आदमी जिसका नाम है ग्रांट। और उसका सामना होने वाला है उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड से। और देखिए, दांव पर कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि पूरे $3 लाख लगे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब प्यार का खेल एक बदले के खेल में बदल जाए तो आखिर में जीत किसकी होती है। चलिए पता लगाते हैं। तो खेल की शुरुआत ग्रांट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसे लगा कि वो बस अपनी एक एक्स एशली के साथ कहीं फंस गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द ही उसकी 4 और एक्स गर्लफ्रेंड्स भी वहां आ गईं। अब ये सिचुएशन अजीब से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। तो कैंप में पहले ही दिन से माहौल एकदम गर्म था। एक तरफ ग्रैंट बिल्कुल अकेला पड़ गया और दूसरी तरफ उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स, वो सब एक हो गईं। उन्होंने अपने पुराने बुरे अनुभवों पर बात की और एक टीम बना ली। खासकर एशली, जो तो खुलेआम बदला लेने की बात कर रही थी। और शुरू में तो नियम भी बड़ा सीधा साधा था, भाई जो भी 30 दिन तक टिकेगा पैसे आपस में बट जाएंगे, सिंपल। लेकिन जाहिर है ये मिस्टर बीस्ट का खेल है, तो ट्विस्ट तो होना ही था। अचानक सामने आए 2 सीक्रेट रूल्स जिन्होंने इस पूरे खेल को मतलब पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो गेम का पूरा समीकरण ही बदल गया। ग्रैंट को ये पावर मिली कि वो हर 5 दिन में किसी एक एक्स को एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो लड़कियों के पास था। उनके सीक्रेट रूल के हिसाब से जो भी एक्स गर्लफ्रेंड आखिर तक बचेगी, वो चाहे तो ग्रैंट को धोखा देके सारे के सारे पैसे अकेले ही रख सकती है। और जैसे ही एक्स गर्लफ्रेंड्स को अपनी इस सुपर पावर के बारे में पता चला, उन्हें लगा कि ये तो किस्मत का इंसाफ है। उनके लिए ये अब सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, ये एक कर्म था जो अपना हिसाब बराबर करने आया था। तो बस इस नई पावर ने उन सबको एक कर दिया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। और इसके लिए उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो ग्रांट की सोच से भी परे था। उनका प्लान एकदम क्लियर था, किसी भी तरह एशली को आखिर तक गेम में बनाए रखना। वो उनके बदले का चेहरा थी, जो ग्रांट से न सिर्फ पैसे छीनती बल्कि उसे वो सबक सिखाती जो वो कभी नहीं भूलता। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही चालाकी भरी थी। एक तरफ एशली ने ग्रैंट के सामने बेचारा और दुखी होने का नाटक किया, वहीं दूसरी लड़कियों ने ग्रैंट के साथ लगातार बुरा बर्ताव किया। अब इस दिमागी खेल में ग्रैंट ऐसा फंसा कि वो अनजाने में उन्हीं को बाहर करने लगा जो प्लान का हिस्सा थीं, और एशली को अपने लिए सेफ समझता रहा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बदले की नींव पर बनी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। जल्द ही इस गठबंधन में दरारें पड़ने लगीं और खेल ने एक नया दिलचस्प मोड़ ले लिया। तो पहले 15 दिनों में 3 लोग बाहर हो गए। एमी, एक तीखे कमेंट की वजह से। एलिसा ने मुश्किल हालात के चलते खुद ही गेम छोड़ दिया। और जूली को प्लान के तहत एक नकली लड़ाई के बाद बाहर कर दिया गया। अब मैदान में बची थी सिर्फ एशली और एबी। असली खेल तो अब शुरू होना था। लेकिन तभी ग्रांट ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने एशली से कहा कि वो माने कि दोनों बराबर के इम्परफेक्ट हैं। एशली ने साफ मना कर दिया। उसके इस इनकार ने न सिर्फ ग्रांट को हैरान किया बल्कि एबी की भी चिंता बढ़ा दी। उनका पूरा प्लान अब दांव पर लग चुका था। और बस यहीं पर आया वो टर्निंग पॉइंट। एबी ने एशली को साफ साफ कह दिया, सुनो, ये तुम्हारा खेल नहीं है। बस इसी एक पल में एबी को ये समझ आ गया कि एशली का बदला वो तो उन दोनों को ले डूबेगा। अब एबी को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलना था। और यहीं से शुरू होती है कहानी के सबसे बड़े धोखे की। एबी और ग्रैंट के बीच एक सीक्रेट अलायंस बनता है। एक ऐसा कदम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, ग्रैंट को अंदर ही अंदर शक तो था कि लड़कियों के पास कोई सीक्रेट पावर है। तो एबी की वफादारी को परखने के लिए उसने एक बहुत चालाक चाल चली। उसने एबी से कहा कि वो बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाए, जो कि एबी के लिए बहुत बड़ी बात थी। और एबी ने कसम खा ली। इस एक कसम ने ग्रांट का भरोसा जीत लिया और एशली की किस्मत का फैसला कर दिया। एशली को गेम से बाहर कर दिया गया। जैसे ही ग्रांट ने एशली को बाहर किया, उसे लगा कि बस अब वो जीत गया। लेकिन तभी खेल का आखिरी और सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आया।
असली पावर अब ग्रांट के पास नहीं बल्कि एबी के हाथ में थी। अब वो तय करेगी कि पैसे बटेंगे या वो सब कुछ अकेले ले जाएगी। तो अब एबी के सामने दो रास्ते थे, या तो वो ग्रांट से की गई कसम निभाए या फिर एशली का बदला पूरा करे और सारे पैसे जीत जाए। उसने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ग्रांट ने उससे जबरदस्ती कसम खिलवाई थी, इसलिए वो उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आखिर में एबी ने अपना फैसला सुनाया। उसने पूरे के पूरे $3 लाख खुद रख लिए और ग्रांट को सिर्फ टूटा हुआ भरोसा और खाली हाथ मिला। तो इस पूरे सोशल एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब बदला लेने की भावना दिमाग पर हावी हो जाती है तो विश्वास और वफादारी जैसी चीजें बहुत आसानी से टूट जाती हैं, और तब खेल का नतीजा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अप्रत्याशित। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा खेल जो बना ही धोखे के लिए हो, उसमें वफादारी निभाना, क्या वो एक ताकत है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी? सोचिएगा जरूर।